हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई, प्रेसिडेंट हैं एवीपीए के, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। तो सुधाकर जी, आप जरा बताएं, चूंकि आप सरसों तेल के मार्केट को बहुत बखूबी समझते हैं, जानते हैं, आप जरा बताएं कि क्या, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कितना इंपैक्ट एक्चुअली पर लीटर प्राइस में पड़ेगा, कंज्यूमर को कितना सस्ता तेल यहां पर मिलेगा अभी के मुकाबले इस फैसले के बाद? Yes, thank you, Jasab. I think it's a welcome move. Basically, ultimately गवर्नमेंट वही फॉलो कर रहे हैं जो IVPA ने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल दाम जब बढ़ने लगेंगे तो आपको ड्यूटी धीरे धीरे थोड़ा कम रखना पड़ेगा, फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन MSP एंड कंज्यूमर प्राइस एंड ऑफ कोर्स द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे ही हो रहा है। तो इंटरनेशनल प्राइस हालांकि एक महीने में ज़्यादा इस पे तेजी मंदी नहीं आया था। इंडियन मार्केट अगर देखेंगे, सोयाबीन तो गिरा ही था, तो स्टेबल मार्केट था, बट फिर भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि थोड़ा कंज्यूमर के लिए रिलीफ मिल जाए। इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, आई थिंक अनलाइक लास्ट फ्यू टाइम, दिस टाइम द 2/3 ऑफ इम्पैक्ट शुड बी कमिंग टू द इंडियन कंज्यूमर। इसका 2-3 कारण है। नंबर 1, ग्लोबली मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, मतलब रेसिस्टेंस आ रहा है। वी हैव पाम प्रोडक्शन गोइंग अप इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ड्यू टू विच आगे का मतलब जैन फेब मार्च का और अप्रैल का अगर प्राइसेस देखेंगे, $150 से $170 कम है स्पॉट प्राइसेस से। एंड नंबर 2, सनसीड का क्रॉप बहुत अच्छा है इस बार, करीब 6-7 मिलियन टन ज़्यादा है। ऑफ कोर्स कनोला क्रॉप थोड़ा कम है। तो ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 70% बेनिफिट ऑफ 4.5 रुपीज पर किलो इंडियन कंज्यूमर को ही मिले। नंबर 3, जो मस्टर्ड कॉम्प्लेक्स है, ये बेसिकली क्या है, पंजेंट टेस्ट ऑयल है। कनोला ऑयल भी आ सकता है, उसमें भी ड्यूटी कम होना चाहिए, जैसे बाकी सब तेलों में अगर 24% है तो उसमें भी टैरिफ वैल्यू भी लगना चाहिए और सन ऑयल में भी टैरिफ वैल्यू आना चाहिए। तो उससे क्या है, तो सभी ऑयल जो भी कंज्यूमर का इच्छा है वो सब ऑयल्स इंपोर्ट हो सके। कनोला ऑयल वैसे इज नॉट ए डायरेक्ट सब्सटीट्यूट टू KGMO, मतलब जो टेस्ट के लिए, पंजेंसी के लिए जो लोग चाहते हैं, लेकिन अगर कनोला ऑयल भी अगर सस्ता हो जाए, आज के दिन में $1600 है, मतलब करीब $200 ज़्यादा है सोया से, बट उसको भी ड्यूटी कम करके जो कनोला आ सकता है इंडिया के अंदर, उससे मस्टर्ड कॉम्प्लेक्स में भी रिलीफ मिलेगा। इवेंचुअली द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि ये नी जर्क रिएक्शंस होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट बना सकता है, स्पेशली आफ्टर मॉनिटरिंग ऑल द स्टेट्स। और खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं, इस पर एक्सपर्ट की राय एक है। लेकिन दूसरा सवाल अतुल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, जब पिछली बार ड्यूटी कट हुई तो उसमें 30 सितंबर तक का जिक्र किया गया था कि 30 सितंबर तक ड्यूटी कटौती कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद फिर ऑटो रिवीजन हो जाएगा। चूंकि आपने ठीक से पढ़ा होगा नोटिफिकेशन, आप जरा बताएं क्या इस बार भी ऐसा प्रावधान है या ऑटो रिवीजन वाला प्रावधान खत्म हो गया है, आगे भी ड्यूटी कट कंटिन्यू रहेगी? और अगर ऐसा होगा तो जब अराइवल का वक्त होगा सोयाबीन का, तब आप कीमतों पर, मार्केट पर क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? देखिए, इस मरतबा मेरे को लगता है कि जो सनसेट क्लॉज पिछली मरतबा ने गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में इंक्लूड की थी, इस मरतबा सनसेट क्लॉज को नहीं रखा है, विच मीन्स कि ड्यूटी कट कंटिन्यू रहेगा अक्टूबर के बाद भी। और जहां तक बाजारों पे इफेक्ट का सवाल है, मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई बाजार दबेगा हिंदुस्तान में क्रॉप आने के बावजूद भी। जितने भी प्लांट्स हैं, सोया प्लांट्स हैं, वो सब इस समय बिल्कुल खाली हो चुके हैं, उनके पास रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं है। तो मेरा तो ये मानना है कि सब लोग जब क्रॉप आएगी तो एक साथ मार्केट में एंटर होंगे अपनी पाइपलाइन को भरने के लिए, तो ये चीज बाजारों को सपोर्ट करेगी। पिछले सालों में कुछ ना कुछ स्टॉक रहता था प्लांटों के पास, इस बार बिल्कुल कतई प्लांटों के पास स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां तक सोयाबीन मील का सवाल है, राइट सर, वो इन एनी केस गवर्नमेंट ने 12 लाख टन से ज्यादा का तो इंपोर्ट के ऊपर वो रखा हुआ, बैन कर रखा है, और मैं नहीं समझता कि वो 5-6 लाख टन से कुछ ज्यादा आएगा। तो ओवरऑल मील की डिमांड स्ट्रांग रहनी है, ओके, ऑयल की भी डिमांड स्ट्रांग रहेगी। तो बहुत ज्यादा बाजार दब जाए, थोड़ा बहुत तो दबेगा,
एमएसपी के ऊपर ही बिकेगा। मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट को Right, कहीं तो भी मतलब- इंटरवीन करना पड़ेगा जी। एमएसपी के को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई कम है। 30 सेकंड में सुधाकर जी आपका जवाब चाहूंगा, आपको भी लगता है कि सरसों तेल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए? यस जा साहब, रेपसीड और कनोला में भी इंपोर्ट ड्यूटी कम होना चाहिए फॉर हाँ। pushing down the mustard prices a little bit. Regarding the sunset clause, I also don't think that they will insist on the sunset clause. I think right now, government ka concern, at least as per our IBPA meetings with the government, I think the topmost concern is the consumer price. Please like and subscribe IVPA channel.